नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हॉरर और रियलिटी का फर्क मिट जाता है। ये वो कहानियां हैं जो असल दुनिया में घटी थी, जिन्हें समझना मुश्किल है और भूलना नामुमकिन। हॉन्टेड हाउस, भटकती आत्माएं, डरावने कत्ल और अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ये सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि असल जिंदगी का सच है। तो तैयार हो जाइए दुनिया की 20 सबसे खौफनाक हॉरर मूवीज की सच्चाई जानने के लिए, जो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं बल्कि असल दुनिया में भी अपनी दास्तान छोड़ चुकी है। तो शुरू करते हैं नंबर 20 से। साल 2002 में रिलीज हुई डहामेर मूवी। जेफरी डहामेर एक नोटोरियस सीरियल किलर की जिंदगी और उसके ग्रूमर्स क्राइम्स की कहानी। कैसे वो अपने विक्टिम्स को अट्रैक्ट करता था, उन्हें ड्रग्स देता था और फिर उनका कत्ल करता था। ये एक्चुअल इंसिडेंट हुआ था 1978 में, जो जेफरी डहामेर मर्डर के नाम से जाना जाता है। What the hell? Just stay in the car. नंबर 19 पर आता है उल्फ क्रीक। 2005 में रिलीज हुई ये मूवी ऑस्ट्रेलियन जंगल में ट्रैकिंग कर रहे दोस्तों की डरावनी कहानी, जिनकी कार खराब हो जाती है। वो एक संकी लोकल से मदद लेते हैं, जो कि बाद में एक सीरियल किलर निकलता है। ये मूवी रिलीज हुआ था 2005 में, जिसका एक्चुअल घटना घटी थी 1990 में। द बैकपैकर मर्डर्स के नाम से ये इंसिडेंट जाना जाता है। Another woman was strangled. Just came over the wire. I'm killed in the follow-up. You don't have a story. नंबर 18 पर आता है द बॉस्टन स्ट्रैंगलर्स। 2023 में रिलीज हुई ये मूवी, जिसमें 13 औरत की कहानी सुनाया जाता है, जो 1960 के शुरुआती दशक में बॉस्टन के आसपास बने हुए मिले थे। कभी कभी इन्हें सिल्क स्टॉकिंग मर्डर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 17 पर आता है द स्नो टाउन। 2011 में रिलीज हुई ये मूवी ऑस्ट्रेलिया के नोटोरियस सीरियल किलिंग, जो स्नो टाउन मर्डर के नाम से फेमस है, उस पर बनी ये मूवी। एक गैंग जो अपनी ही लोगों को मारकर उनकी बॉडीज बैरल्स में छुपा देती थी। ये एक्चुअल इंसिडेंट हुआ था 1992 में और जिसकी मूवी रिलीज हुई 2011 में। The chances of dying from a shark attack are just 1 in 900 million. नंबर 16 पर आता है ओपन वाटर। एक कपल को स्कूबा डाइविंग के दौरान समंदर में छोड़ दिया जाता है और वो शार्क से बचने की कोशिश करते हैं। उनके आसपास शार्क्स घूमते हैं और उनकी जिंदगी एक डरावनी स्ट्रगल बन जाती है। ये एक्चुअल इंसिडेंट हुआ था 1998 में और ये मूवी रिलीज हुई 6 अगस्त 2003 में। नंबर 15 पर आता है द पोल्टरजिस्ट। एक फैमिली एक नए घर में शिफ्ट करती है, जहां उनको सुपरनैचुरल स्पिरिट का सामना करना पड़ता है। टीवी से अजीब आवाजें आती हैं और उनकी छोटी बेटी एक गोस्टली डायमेंशन में खो जाती है। ये एक्चुअल घटना घटी थी 1950 में और ये मूवी रिलीज की गई 1982 में, जो कि काफी हद तक हिट मूवी रही है। ¿Con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? इस लिस्ट की नंबर 14 पर आता है वेरोनिका। 2017 में रिलीज हुई एक स्पेनिश लड़की एक ओजा बोर्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करती है और उसके बाद उसके साथ हॉरर इंसिडेंट होने लगता है। उसके रूम में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और एक भयंकर आत्मा उसके पीछे पड़ जाती है। ये इंसिडेंट हुआ था 1991 में, जो मैड्रिड पुलिस केस के नाम से जाना जाता है और ये मूवी रिलीज की गई 2017 में। Did you really kill your mama? I guess I did. नंबर 13 पर आता है हेनरी, पोर्ट्रेट ऑफ ए सीरियल किलर। 1986 में रिलीज हुई ये मूवी सीरियल किलर हेनरी ली लुकस की कहानी, जो बिना किसी वजह के लोगों को मार डालता था। वो अपने विक्टिम्स को रैंडम में चुनता था और उनकी बॉडीज को डिस्पोज करने के लिए कुछ भी कर जाता था। ये घटना घटी थी 1970 में, जो हेनरी ली लुकस क्राइम्स के नाम से जाना जाता है। I just want to tell you something. What are you gonna tell me? You are my girl. I love you, Jimmy.
नंबर 12 पर आता है द स्ट्रेंजर्स। 1981 में घटी कैडी केविन मर्डर से इंस्पायर्ड द स्ट्रेंजर्स, जो कि रिलीज हुई 2008 में। इसकी कहानी है एक कपल एक रिमोट हाउस में कुछ मार्क स्ट्रेंजर्स के दहशत का शिकार बन जाता है। स्ट्रेंजर्स उन्हें डराने के लिए उनके घर में घुस जाता है और उनकी जिंदगी को नरक बना देता है। नंबर 11 पर आता है द गर्ल नेक्स्ट डोर। 2007 में रिलीज हुई ये मूवी, जो कि एक्चुअली 1965 में घटी ये इंसिडेंट सिल्विया लिकिन केस से इंस्पायर्ड है। ये कहानी है एक टीनेज लड़की की जो उसकी गार्जियन द्वारा टॉर्चर किया जाता था, उसके साथ इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किया जाता था और मोहल्ले के लड़के भी उसकी टॉर्चर में शामिल होते थे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर आता है चैंजिलिंग। 1928 में घटी एक रियल लाइफ इंसिडेंट वाइन वाइल्ड चिकन कूप मर्डर के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक मां अपने मिसिंग बेटे को तलाश करती है, लेकिन पुलिस कुछ और ही सच्चाई सामने लाती है जो शॉकिंग होता है। उसका बेटा किडनैप हो गया है और पुलिस एक हमशक्ल को उसके बेटे के रूप में पेश करती है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2008 में और ये काफी हद तक चर्चे में रही थी। इसके बाद नंबर 9 पर आता है एनाबेल। एनाबेल डॉल की रहस्यमयी कहानी तो आप सबको पता है। एक हॉन्टेड डॉल जो एक कपल और उसकी न्यूबॉर्न बेबी की जिंदगी बर्बाद कर देती है। डॉल खुद ब खुद हिलने लगती है और उसकी प्रेजेंस में डरावने इंसिडेंट होने लगता है। क्या ये डॉल सच में बुरी आत्मा का घर है? जानने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। ये घटना घटी थी 1970 में, जो कि एनाबेल डॉल केस के नाम से मशहूर है। नंबर 8 पर आता है मॉन्स्टर। 1989 में घटी एलिन वोर्नोस मर्डर के नाम से जाना जाता है ये इंसिडेंट, जिसकी कहानी ये है कि एलिन वोर्नोस एक प्रोस्टिट्यूट जो सीरियल किलर बन जाती है और अपने क्लाइंट्स को मारना शुरू कर देती हैं। वो अपने विक्टिम्स को गोली मार के उनका पैसा लूट लेती है, लेकिन क्या उसका ये सफर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा? जानने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। Everything we have is in this house. It's okay, Mommy. Jody won't hurt you. नंबर 7 पर आता है द एमिटीवाइल हॉरर। एक फैमिली एक हॉन्टेड घर में शिफ्ट होती है, जहां पहले एक ब्रूटल मर्डर हो चुका होता है। अजीब सुपरनैचुरल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। वॉल से ब्लड टपकता है, रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है उसे जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इंसिडेंट हुआ था 1974 में, जो कि लर्च फैमिली मर्डर के नाम से जाना जाता है। नंबर 6 पर आता है साइलेंस ऑफ द लैम्स। FBI एजेंट क्लैरिस स्टर्लिंग एक डेंजरियस कैनिबल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हैनिबल लेक्टर की मदद लेते हैं एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए। लेक्टर अपने विक्टिम्स को खा जाता था और क्लैरिस को उसकी माइंड गेम्स में उलझा देता है। ये कहानी इंस्पायर्ड है एड गेन एंड टेड बंडी के एक्चुअल इंसिडेंट से। नंबर 5 पर आता है बहुत ही प्रचलित मूवी द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। 1950 में एक इंसिडेंट होता है जो कि एड गेन क्राइम के नाम से जाना जाता है। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक क्रीपी फैमिली के समझने के लिए आ जाता है, जिसमें लेदरफेस नाम का एक डेंजरस किलर होता है। वो अपने विक्टिम्स को चेनसॉ से काटकर उसका मीट बेचता है। कि ये फ्रेंड्स इस घर से बच पाएंगे? जानने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखना होगा, द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। ये मूवी रिलीज हुआ था 1974 में। नंबर 4 पर आता है मेमोरीज ऑफ मर्डर। साउथ कोरिया के फर्स्ट सीरियल किलर को ढूंढने की कोशिश में दो डिटेक्टिव की कहानी, जो एक के बाद एक ब्रूटल मर्डर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विक्टिम्स को पहले टॉर्चर किया जाता है, फिर उन्हें स्ट्रैंगुलेट करके उनकी बॉडीज को फील्ड में फेंक दिया जाता है। यह घटना घटी थी 1986 में, जो कि होसुआंग सीरियल मर्डर के नाम से प्रचलित है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। एमिली रोज पर एक्सोर्सिज्म करते वक्त उसकी जान चली जाती है। उसकी बॉडी पर अनएक्सप्लेन मार्क होते हैं, उसकी आंखें उल्टी और उसकी आवाज में एक भयंकर आत्मा बोलती है। क्या ये एक पोजीशन थी या कुछ और? कोर्ट में इस केस का सच्चाई सामने आता है। इस पूरी कहानी को जानने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। इसकी एक्चुअल इंसिडेंट हुआ था 1975 में,
जो एनिलिस माइकल केस के नाम से प्रचलित है। नंबर 2 पर जो मूवी आता है उसकी एक्चुअल इंसिडेंट हुआ था 1968 में, जिसकी कहानी बहुत ही दर्द भरी और बहुत ही भयानक है। ज़ोडिएक मर्डर के नाम से जाना जाता है ये इंसिडेंट। इसकी कहानी ये है कि ज़ोडिएक किलर जो कैलिफोर्निया में अपने विक्टिम्स को क्रिप्टिक लेटर भेजकर डराता था, पुलिस को अपने पजल से उलझा देता था। उसका एक मैसेज, आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज सो मच फन। क्या कभी उसका राज खुल पाएगा? जानने के लिए आपको दी ज़ोडिएक जरूर देखना पड़ेगा। Whatever Lorraine sees, feels, touches, it takes a toll on her. A little piece each time. इस लिस्ट की नंबर 1 पर जो मूवी आता है वो काफी चर्चित एक केस है, पेरोन फैमिली केस। 1970 में घटी ये इंसिडेंट जो पेरोन फैमिली के ऊपर है। इसकी कहानी ये है कि पेरोन फैमिली का सपनों का घर एक ऐसे कब्रिस्तान बन जाता है जहां आत्माएं उन्हें जीने नहीं देती। डोर्स खुद ब खुद बंद होता है, रात को आवाजें सुनाई देता है और एक बुरी आत्मा उनकी बेटी को अपने कब्जे में ले लेती है। एड और लॉरेन उनकी मदद करने आते हैं, लेकिन क्या ये जानकर भी सेफ है कि ये घर एक बुरी आत्मा का घर है। इस मूवी का नाम है दी कंजूरिंग। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ये काफ़ी हद तक लगभग सभी को ये मूवी पसंद आई है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, ये मूवी लिस्ट पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।